Hello everyone, welcome to my channel Evershine. My name is Surbhi. Today we will do an octagon based sitting arrangement which is a very unique concept. आपने स्क्वायर रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट पहले भी किए होंगे बट आज मैं आपको एक हाई लेवल का ऑक्टागन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट करवाने वाली हूँ. So before starting the video, I will request you to please like and subscribe to my channel and press the bell icon to get latest video updates. So let's start. 8 persons, namely Anita, Bhavya, Chinalini, Divya, Ina, Fruti, Gayu and Harleen are sitting around an octagon table but not necessarily in same order. Some of them are facing the center while some of them are facing away from the center. तो क्या हमें दिया हुआ है कि 8 persons हैं जो कि एक ऑक्टागन टेबल के अराउंड बैठे हैं बट ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि सेम हो. उनमें से कुछ सेंटर फेस कर रहे हैं, कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं और उसमें से कुछ है जो वो साउथ फेस कर रहे हैं. ठीक है, इतना गिवन नहीं है कितने नॉर्थ फेस कर रहे हैं कितने साउथ फेस कर रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा. नोट दिया हुआ है इफ़ पर्सनस आर फेसिंग सेम डायरेक्शन. अगर सेम डायरेक्शन पर्सन फेस कर रहे हैं इट मीन्स अगर वन पर्सन सेंटर फेस कर रहा है तो दूसरा पर्सन भी सेंटर ही फेस करेगा. मीन्स अगर वन पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है तो दूसरा भी नॉर्थ फेस करेगा. इफ़ पर्सनस आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है कि अगर एक पर्सन ऑपोजिट नॉर्थ फेस करेगा तो दूसरा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेगा, वो नॉर्थ नहीं वो साउथ फेसिंग होगा. ठीक है, नाउ रीड द इंस्ट्रक्शंस. लेट्स ड्रॉ एन ऑक्टागन टेबल. हम 2 ऑक्टागन टेबल्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं, अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी फिर हम आगे और ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, नाउ रीड फर्स्ट इंस्ट्रक्शन. अनीता सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईना. अनीता है जो वो ईना के थर्ड लेफ्ट पे है. ठीक है, हमें पता नहीं है इन दोनों में से कौन नॉर्थ फेस कर रहा है कौन साउथ, किसी की भी हमें जो है डायरेक्शन गिवन नहीं है. ठीक है, बट हमें मान के चलना पड़ेगा. एक बार हम मान लेते हैं कि ईना जो है वो नॉर्थ फेस कर रही है, एक बार हम मान लेंगे ईना है जो वो साउथ फेस कर रही है. ठीक है, अनीता सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईना. 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ईना. 1 2 3 ये आ जाएगी अनीता की लोकेशन. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखो. ओनली 3 पर्सनस आर सिटिंग बिटवीन अनीता एंड दिव्या. ओनली 3 मीन्स अनीता और दिव्या में 3 पर्सनस ही बैठे हैं. ठीक है, 1 2 3 दिव्या. इधर से भी देख लो 1 2 3 ही हैं. 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगी दिव्या. ठीक है, नेक्स्ट देखो. अनीता फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईना. अब बताया कि जो अनीता की डायरेक्शन है वो ईना से ऑपोजिट है. मीन्स अगर ईना की डायरेक्शन अगर नॉर्थ है तो अनीता की आ जाएगी साउथ. यहाँ पे ईना की डायरेक्शन हमारे पास साउथ है तो अनीता की क्या आ जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट देखो. गायू इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अनीता. गायू अनीता की नेबर नहीं है. ठीक है, इमीडिएट नेबर नहीं है. सो यहाँ पे गायू हमारे पास नहीं बैठ सकती एंड गायू यहाँ पे नहीं बैठ सकती. गायू यहाँ पे नहीं आ सकती, अनीता की इमीडिएट नेबर नहीं है गायू. ठीक है, भव्या इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर ईना और दिव्या. भव्या किसकी इमीडिएट नेबर है, या तो ईना की है या तो दिव्या की है. ठीक है, अब हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ और लेनी पड़ेंगी. क्योंकि भव्या जो ईना के पास भी बैठ सकती है, भव्या दिव्या के पास भी बैठ सकती है. ठीक है, तो हमें एक और ऑक्टागन टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8. पॉसिबिलिटीज़ को आपको सारी लेके चलना है, कंफ्यूज नहीं होना, इनको बहुत क्लियरली आपने ड्रॉ करना है. ठीक है,
ना सी इंस्ट्रक्शन में क्या गिवन था, भव्या इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर ईना और दिव्या। भव्या या तो ईना की नेबर है या तो दिव्या की है। एक बार हम मान लेते हैं कि भव्या जो ईना की इमीडिएट नेबर है, इसी केस में हम दूसरा मानेंगे कि भव्या है जो वो दिव्या की इमीडिएट नेबर है। ठीक है, सिमिलरली अगर भव्या यहाँ पे मान लेते हैं कि दिव्या की इमीडिएट नेबर है, और एक केस हम बनाएंगे कि भव्या है जो ईना की इमीडिएट नेबर है। ठीक है, उन्होंने बोला था आइदर ईना और दिव्या। ठीक है, तो हमें सारे केसेस लेके चलने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग बिटवीन भव्या एंड अनीता व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ भव्या आर ट्वाइस एज दैट ऑफ नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन भव्या एंड फ्रूटी। ठीक है, जितने पर्सन्स भव्या और अनीता में बैठे हैं वो ट्वाइस है। जब भव्या के राइट से काउंट करेंगे, किससे ट्वाइस है, जितने भव्या एंड फ्रूटी के बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो देखो अभी हमें भव्या की डायरेक्शन ही नहीं पता, उन्होंने बोला फ्रॉम द राइट ऑफ भव्या, बट भव्या का तो लेफ्ट राइट अभी पता ही नहीं है किसी भी केस में हमें। ठीक है, तो इसलिए हमें यह भी कंडीशन नहीं बना सकते। सो सी नेक्स्ट कंडीशन, यस आगे बता दिया, भव्या इज फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। ठीक है, भव्या इज फेसिंग सेंटर, सो भव्या इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन भव्या एंड अनीता व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ भव्या आर ट्वाइस एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन भव्या एंड फ्रूटी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ फ्रूटी। अब देखो भव्या के राइट से जितने भव्या एंड अनीता में हैं, कितने हैं भव्या एंड अनीता में, भव्या के राइट से 1 2 3 4 5, वो ट्वाइस हैं। बट 5 ट्वाइस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इनके बीच में 5 हैं तो जो हैं भव्या एंड फ्रूटी उनके बीच 2.5 पर्सन्स तो हो नहीं सकते। सो दिस केस इज रिजेक्टेड। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट केस, भव्या के राइट से और अनीता के बीच में कितने पर्सन्स हैं, 1 2 3 4। हाँ जी, ये बन सकता है, इनमें 4 पर्सन्स हैं। तो अब भव्या एंड फ्रूटी के बीच में कितने होंगे, 2। ठीक है, उसका हाफ होंगे ना। सो भव्या एंड फ्रूटी में 2 1 2, यहाँ तो फ्रूटी हो नहीं सकती, 1 2 यहाँ पे आ जाएगी फ्रूटी। ठीक है, अब फ्रूटी की हमें डायरेक्शन भी पता लग जाएगी, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ फ्रूटी, फ्रूटी के राइट से जब काउंट करेंगे तब भव्या एंड फ्रूटी में 2 पर्सन्स हैं। ठीक है, नाउ सी इस केस में भव्या के राइट और अनीता में कितने पर्सन्स हैं, 2। ठीक है, और अब भव्या एंड फ्रूटी में कितना आ जाएगा, 1, उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे तो 1 आ नहीं सकता, फ्रूटी यहाँ पे नहीं आ सकती, तो फ्रूटी विल कम हेयर। ठीक है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ फ्रूटी, तो फ्रूटी की हमें डायरेक्शन पता लगी, फ्रूटी का राइट ये हो जाएगा। नाउ भव्या के राइट और अनीता में कितने पर्सन्स हैं, 1 पर्सन है, तो 1 का तो हाफ हम 0.5 तो बैठा नहीं सकते पर्सन, तो ये भी केस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इमीडिएट नेबर्स ऑफ फ्रूटी आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अब क्या बोला, जो फ्रूटी के इमीडिएट नेबर्स हैं वो सेंटर फेस नहीं कर रहे। ठीक है, अब फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, फ्रूटी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, ये है फ्रूटी, मतलब वो साउथ फेसिंग हैं दोनों उसके नेबर्स। ठीक है, फ्रूटी के जो नेबर्स हैं वो साउथ फेसिंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखो, गायू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ दिव्या। गायू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ दिव्या। अब देखो हमें दिव्या के पता ही नहीं है वो नॉर्थ देख रही है कि साउथ देख रही है, तो दिव्या के हम सेकंड राइट पे गायू को कैसे बिठाएंगे। सी यहाँ पे तो राइट में ऑलरेडी फिल है सेकंड राइट में। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन बचती यही है। ठीक है, गायू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ दिव्या, दिव्या के सेकंड राइट पे है, तो ये दिव्या की ये बन जाएगी दिव्या के सेकंड राइट पे है, तो दिव्या की ये आ जाएगी आपके पास डायरेक्शन, आपको दिव्या की यहाँ से डायरेक्शन पता लग जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, गायू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ दिव्या, अब ये दिव्या की हमें डायरेक्शन नहीं पता, गायू यहाँ भी हो सकती है सेकंड राइट, गायू का ये भी हो सकता है, तब तक हम गायू को प्लेस नहीं कर सकते जब तक हमें दिव्या की डायरेक्शन नहीं पता लग जाती। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दिव्या फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईना। दिव्या एंड ईना की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट्स हैं। अब देखो अगर ये ईना यहाँ पे साउथ फेसिंग है,
यहाँ पे जो दिव्या की है वो भी साउथ फेसिंग है, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना केस, क्योंकि उन्होंने बोला दिव्या फेस कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन, मीन्स अगर ईना साउथ फेस कर रही है तो दिव्या को नॉर्थ फेस करना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका केस रिजेक्ट। दिव्या फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईना, यहाँ पे हम देखते हैं ईना नॉर्थ फेसिंग थी। ठीक है, तो दिव्या की क्या आ जाएगी, साउथ फेसिंग। ठीक है, दिव्या आ जाएगी साउथ फेसिंग। नाउ गायू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ दिव्या। अब हमारे पास दिव्या की डायरेक्शन आ गई, अब हम गायू को प्लेस कर सकते हैं, गायू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। हरलीन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ भव्या एंड फ्रूटी। अब हरलीन कहाँ बैठेगी, ये किसकी नेबर है, भव्या की भी एंड फ्रूटी की भी। तो देखो भव्या फ्रूटी, हरलीन इन दोनों की नेबर है, मतलब इन दोनों के बीच में बैठेगी हरलीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एटलीस्ट 2 persons आर सिटिंग बिटवीन हरलीन एंड चिनाली व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ हरलीन। जब हरलीन के राइट से काउंट करेंगे, हरलीन और चिनाली में एटलीस्ट 2 persons बैठे होने चाहिए। ठीक है, वैसे हमारे पास चिनाली के लिए एक ही प्लेस बची है, चिनाली यहाँ प्लेस हो जाएगी। ठीक है, जब आप देखो राइट फ्रॉम द हरलीन के राइट से काउंट करो, एटलीस्ट 2 बैठे हैं, 1 2 3 4, येस, एटलीस्ट 2 मीन्स मिनिमम 2 बैठे ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी बैठे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखो, बोथ नेबर्स ऑफ ईना आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ईना के जो दोनों नेबर्स हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं, अगर ये साउथ है तो ये भी क्या है, साउथ फेस कर रहा है, ईना के दोनों नेबर साउथ फेस कर रहे हैं। तो इस तरह हमने सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व किया है। ठीक है, जिसमें हमें सभी की लोकेशन, सबकी पोजीशन और डायरेक्शंस तो पता लगी हैं, लेकिन चिनाली की हमें डायरेक्शन नहीं पता लगी कि वो नॉर्थ फेस कर रही है कि वो साउथ फेस कर रही है, क्योंकि जितनी इंस्ट्रक्शंस दी थी उससे हमें चिनाली की डायरेक्शन नहीं पता लग रही। ठीक है, सो इसको हम अपने आप से कुछ अज्यूम नहीं करेंगे। नाउ सी द क्वेश्चंस। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चिनाली। चिनाली के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठा है, तो सी चिनाली। चिनाली की हमें पता ही नहीं लगी डायरेक्शन कि वो नॉर्थ फेस कर रही है कि साउथ फेस कर रही है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसके लेफ्ट में या उसके राइट में कौन बैठा है, नहीं बता सकते ना। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईना, who is immediate left of Ina, that is Gayu, and Harleen when counted from the right of Harleen। जब हरलीन के राइट से आपने काउंट करना है। ठीक है, ईना के जो लेफ्ट में बैठा दैट इज गायू, और हरलीन में कितने पर्सन्स हैं। ठीक है, तो कितने हैं, 1 2 3 पर्सन्स हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज 3। नेक्स्ट है, फाइंड द ओड वन आउट। इसमें हमारे पास अनीता हरलीन, दिव्या गायू, चिनाली हरलीन, भव्या फ्रूटी एंड फ्रूटी एंड चिनाली। तो ये हम कैसे करेंगे, हम इनमें देखेंगे कि इनकी डायरेक्शंस को रिलेटेड यहाँ तो हो सकता है, या इनकी पोजीशंस को लेके हो सकता है ओड वन आउट का। ठीक है, देखते हैं अनीता हरलीन, इनमें बैठे हैं 1 person। ठीक है, दिव्या एंड गायू में देखते हैं, दिव्या एंड गायू में कितने पर्सन्स हैं, 1 person। चिनाली एंड हरलीन में कितने हैं, 2 persons। ठीक है, भव्या एंड फ्रूटी में कितने हैं, भव्या एंड फ्रूटी में है 1 person। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूटी एंड चिनाली। अब फ्रूटी एंड चिनाली में कितने हैं, 1 person। तो हम ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज चिनाली एंड हरलीन, क्योंकि उनके बीच में जो है 2 persons है, बाकी सभी के बीच में ओनली 1 person इज सिटिंग। ठीक है, आई होप आपको ये पज़ल ज़रूर अच्छा लगा होगा, बिकॉज इट इज़ एन यूनिक पज़ल। आपने ये वाला पज़ल पहले कभी नहीं किया होगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई पज़ल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon to get latest video updates. If you have any query, suggestions, you can write it in the comment section, or you can email me at the email ID given in the description box. Thank you for watching my video.